बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कुछ पौधों की वैरायटी ऐसी होती है जिनको आप देखते ही उनकी खूबसूरती में खो जाते हैं। जेड प्लांट भी उन्हीं पौधों में से एक पौधा है जिसके गोल गोल चिपटे पत्ते अपनी तरफ मुतवज्जो करते हैं। जेड प्लांट का तल्लक सैकुलेंट फैमिली से है। जेड प्लांट में 3 खूबियाँ ऐसी हैं जो दूसरे पौधों में बहुत कम पाई जाती हैं। वैसे तो ये 3 खूबियाँ सभी के सभी जो सैकुलेंट प्लांट होते हैं उनमें पाई जाती हैं। जेड प्लांट की पहली खूबी ये है कि ये बहुत ही इजी प्रोपोगेट हो जाता है। 1 इंच से जितनी लंबी कटें लगाएं सब की सब चंद दिनों के अंदर प्रोपोगेट हो जाती हैं। इस पौधे की दूसरी खूबी ये है कि इसकी ग़िज़ाई ज़रूरियात दूसरे पौधों से बहुत कम होती हैं। यही खूबी इस पौधे को दूसरे पौधों से मुमताज़ करती है। महीने में एक बार नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र का इसको मिल जाए तो इसकी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी हो जाती हैं। इस पौधे की तीसरी और सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये पौधा आपको फ्री में मिल जाता है। अगर आपके गार्डन में ये पौधा मौजूद नहीं है, आप किसी नर्सरी का विज़िट करते हैं तो नर्सरी वालों से आप इसकी 1 इंच की कटिंग ले लें तो आप उसको सादी सी मिट्टी हल्की मिट्टी में लगाएं तो इंशाल्लाह आपको चंद दिन के अंदर वो कटिंग एक नए पौधे की शक्ल धार लेगी। मैंने भी इस जेड प्लांट को फ्री में तैयार किया है। इसकी 2 इंच की कटिंग मैंने नर्सरी वाले से ली थी और इस कटिंग को लगा दिया। आप देखें इस पौधे की माशाल्लाह ग्रोथ दिन ब दिन तेज़ी से बढ़ती जा रही है। इसके साथ साथ दोस्तों कुछ ब्रांचें मैंने इस पौधे से कलेक्ट करके यहाँ इस गमले में लगा दी हैं, तो यहाँ भी आप देखें इन पौधों की ग्रोथ तेज़ी से जारी है। दोस्तों अगर आप भी जेड प्लांट को अपने घर पे लगाना चाहते हैं, अपने गार्डन की खूबसूरती में इजाफ़ा करना चाहते हैं, तो इसके लिए मैं आपको सॉइल मीडिया बता देता हूं। बिल्कुल सादा सा सॉइल मीडिया है, कोई चीज़ में आप शामिल नहीं करेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ आप सादा मिट्टी जो गार्डन की होती है और उसमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन वाली रेत मिला लें। अगर आपके पास सादा गार्डन वाली मिट्टी नहीं है और ना ही आपके पास रेत है तो आप अकेली भल वाली मिट्टी में इस पौधे को लगा के प्रोपोगेट कर सकते हैं। सैकुलेंट फैमिली के जितने भी पौधे होते हैं इनको आप हल्की मिट्टी में ही लगाया करें, क्योंकि दरअसल ये सहराई पौधे होते हैं। सहरा में आपको पता है रेत होती है, रेत में इन पौधों की बहुत अच्छी अफजाइश होती है और इनकी ग्रोथ होती है। तमाम सैकुलेंट फैमिली के पौधों की ये ख़ासियत और ख़ूबी होती है कि जब इसको एक बार पानी दिया जाता है तो ये पानी को अपने पत्तों के अंदर स्टोर कर लेते हैं। अगर इन पौधों को 1 साल तक पानी ना मिले तो भी ये पौधे सूखते नहीं, मरते नहीं। दोस्तों ये थी वो चंद बातें, अगर आप जेड प्लांट लगाना चाहते हैं तो इनको फॉलो करना लाजमी होता है। अब बात करते हैं कि हमें जेड प्लांट को कौन सा फर्टिलाइज़र देना चाहिए और उसमें कौन से न्यूट्रिएंट होने चाहिए। दोस्तों जेड प्लांट को आप कोई भी फर्टिलाइज़र दें, लेकिन उस फर्टिलाइज़र में एक बात लाजमी होनी चाहिए कि उसमें नाइट्रोजन की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि इस पौधे को नाइट्रोजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ना ही इस पौधे को पोटाश की ज़रूरत होती है और ना ही दोस्तों फास्फोरस की ज़रूरत होती है। पोटाश इस पौधे को इसलिए नहीं देनी चाहिए क्योंकि इस पौधे के ऊपर फूल नहीं आते, और फास्फोरस इस पौधे को इसलिए नहीं देनी चाहिए कि इस पौधे को जड़ें डेवलप करने में कोई मुश्किल नहीं होती, बहुत ही आसानी से ये अपनी रूट डेवलप कर लेता है। इसलिए ये दोनों खादें आप इस पौधे को ना दें तो ही अच्छा होगा। इस पौधे को आप ऐसी खाद दें जिस खाद में दोस्तों नाइट्रोजन ज़्यादा हो। हमारे पास ये जो आप गिलास में फर्टिलाइज़र देख रहे हैं ये है दोस्तों चाय पत्ती की खाद। चाय पत्ती में दोस्तों आपको पता है कि नाइट्रोजन ज़्यादा होती है। नाइट्रोजन इस पौधे के लिए एक नेमत से कम नहीं। दोस्तों एक बात का लाजमी ख्याल रखें कि आपने पुरानी चाय पत्ती अपने इस जेड प्लांट के ऊपर नहीं इस्तेमाल करनी, क्योंकि उसमें जब आप चाय बनाते हैं तो शक्कर की कुछ ना कुछ क्वांटिटी, भले आप उसको अच्छी तरह धो भी लें तो उसमें बाकी रह जाती है। शक्कर की वजह से इस पौधे की जड़ों में फंगस पैदा हो जाती है, जिससे ये पौधा बहुत जल्दी डेड हो जाता है।
तो ये जो जेड प्लांट होता है या जितने भी सैकुलेंट फैमिली के पौधे होते हैं, इनकी जड़ें बहुत जल्दी मुतासर होती हैं और इनकी जड़ें बहुत जल्दी डेवलप होती हैं। तो आपने ताज़ा चाय पत्ती को पानी में थोड़ा सा गर्म करके उसका जो अर्क है वो निकाल लेना है, जैसा कि हमने यहाँ पे निकाला है। तो आपने इस ताज़ा चाय पत्ती की फर्टिलाइज़र को अपने जेड प्लांट के ऊपर इस्तेमाल करना है, ना कि पुरानी चाय पत्ती को। दोस्तों, इस पौधे की ग्रोथ बारिशों में बहुत तेज़ी से होती है। आपको पता है दोस्तों, बारिश के पानी में नाइट्रोजन की बहुत भारी मकदार मौजूद होती है। तो जब बारिश की बूंदें इस पौधे के पत्तों के ऊपर पड़ती हैं तो दोस्तों इस पौधे की ये खूबी है कि ये उस पानी को अपने अंदर बहुत जल्दी और तेज़ी से ऑब्ज़र्व करता है, तो जिससे इस पौधे की ग्रोथ फौरी शुरू हो जाती है। दोस्तों, मेरी इस बात का हरगज़ ये मतलब नहीं कि आप सारा मानसून इसको बाहर बारिशों में रखें। इस पौधे को बारिशें भी बाज़ औक़ात ज़्यादा मुतासर करती हैं, इस पौधे की जड़ें गलने लगती हैं। दोस्तों, अगर आपके यहाँ बारिश कम होती है तो आप भले सारा मानसून ही इस पौधे को ओपन एरिया में रख सकते हैं। आपके अगर हाँ बारिश ज़्यादा होती है, मानसून का पीरियड लंबा होता है, तो आप इस पौधे को उठा के किसी ऐसी जगह पे रखें यहाँ पे इस पौधे को बारिश अफेक्ट ना कर सके। 1-2 बारिशें इस पौधे के लिए ठीक रहती हैं। इससे ज़्यादा अगर बारिशें हो रही हैं आपके इलाके में तो ये पौधा डेड हो सकता है, मर सकता है। तो इसलिए आप दोस्तों अगर डेज़र्ट एरिया में रहते हैं या उन इलाकों में रहते हैं यहाँ बारिशें बहुत कम होती हैं, तो फिर इस पौधे को आप 1-2 बारिशें लाजमी दिखाएं। दोस्तों, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इस पौधे को पॉट साइज़ आप किस तरह का देंगे। दोस्तों, पॉट इसका जो छोटा हो तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि छोटे से पॉट में इसने कितनी अच्छी ग्रोथ कर ली है। हालांकि अगर इस पॉट में इस साइज़ में कोई और पौधा लगाया होता तो उसकी इतनी ग्रोथ अच्छी नहीं होनी थी। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे इस जेड प्लांट ने बहुत अच्छी भली जो है ना इसमें ग्रोथ पकड़ ली है। तो आप इसके लिए पॉट जितना छोटा होगा उतना ही इसकी ग्रोथ बेहतर पाएंगे। तो ये चंद बातें थीं जो आप जेड प्लांट के ऊपर अप्लाई करके आप इसकी ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं और इससे रोज़ जो है ना नए पौधे प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये फर्टिलाइज़र है। अब हम इन दोनों गमलों को देंगे, आधा गिलास इस गमले में डालेंगे और आधा गिलास जो है वो दूसरे गमले में डालेंगे। तो इस तरह आप इस पौधे की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? मिलते हैं किसी अगली दिलचस्प और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर दोस्तों आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस शर्त पे कि अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।